greetings from London. Thank you so much for subscribing my channel. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी YouTube फैमिली का, मेरी वीडियोस को लाइक करने का, कमेंट्स करने का। मेरी तमाम वीडियोस का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ अच्छा इन वीडियोस के थ्रू दिखा सकूं और कुछ सिखा सकूं जो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। तो बेसिकली रमज़ान का महीना है तो हमारा बहुत फोकस इबादत और बाकी तमाम इबाद एक ये भी है कि हम हेल्दी कुकिंग के ऊपर भी तवज्जो दें। सो इफ्तारी और सहरी को बहुत हमने हेल्दी रखना है। सो स्टिल हम बिरयानीज बनाएंगे, स्टिल हम कोरमे बनाएंगे, लेकिन विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। इसीलिए मैं आज आपको सैलेड मास्टर का ये स्किलेट दिखा रही हूँ जिसमें कि आप हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं ऑयल के बगैर। सैलेड मास्टर का ये स्किलेट जो है ये बेसिकली भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ एक फॉब है और ये आप कनेक्ट करें। अभी मैं अपने, जैसे आप देख सकते हैं, लिविंग रूम में मौजूद हूँ, लेकिन स्टिल मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकती हूँ और स्विच ऑन कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये जो स्किलेट है ये वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि इसको आप एज अ ग्रिलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ कुक करें ढक्कन के बगैर, अगर ढक्कन रख देंगे तो ये आपका प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसमें आप अपनी फूड वार्म अप कर सकते हैं। सो ये आपका माइक्रोवेव भी है, लेकिन विदाउट एनी रेडिएशंस। आपको मालूम है कि माइक्रोवेव में बहुत सिवियर रेडिएशंस होते हैं विच इज़ द कॉज ऑफ कैंसर। सो मैं तो अपने घर में एनीवेज माइक्रोवेव यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टॉप यूजिंग माइक्रोवेव, इट इज़ डेडली। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओवन में भी जब आप खाना बनाते हैं, कुछ ग्रिल करते हैं, तो उसके टेम्परेचर 280 से 300 डिग्रीज पे होते हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी आपकी ग़िज़ा है ना उसके न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुकिंग से ये होना चाहिए कि हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं न्यूट्रिशंस फूड के, और हम मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स किस तरह से हम रिटेन कर सकते हैं। इसमें हम कुकिंग जब करते हैं तो वेजिटेबल्स में 98% न्यूट्रिशंस रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑर्डनरी अगर स्किलेट में कुकिंग करेंगे तो वो भाप बन के तमाम न्यूट्रिशंस उड़ जाती हैं। तो इसलिए इसको मैं 2 साल से भी यूज़ कर रही हूँ सैलेड मास्टर को, लेकिन अभी भी नए का नया है। इट कम्स विद अ लाइफ टाइम वारंटी और मैं इससे बहुत खुश हूँ। इट्स अ वेरी कंप्लीट, मेरे किचन को कंप्लीट करता है और इसके बगैर मेरी कुकिंग नामुकम्मल है। तो ज़रूर आप भी, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लें, क्योंकि सेहत का नेमो बदल कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है, जैसे कहा जाता है। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे मैं इसको अपने साथ कभी हम हॉलीडेज़ पे अगर जाएं या कैरवान में जाएं तो हम इसको अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसमें मैं हर चीज़ बनाती हूँ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ माय किचन। सो इसके ऊपर इसीलिए इसको कंपनी ने इसका नाम बैड बॉय रखा है, क्योंकि ये हर चीज़ आपके लिए कर सकता है जो भी आप बनाना चाहें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ऑयल फ्री बिरयानी इसमें कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूँ कि सैलेड मास्टर की कंपनी ने मुझे इन वीडियोस बनाने के लिए 10 बैड बॉयज़ किए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से सवालात आए, रिक्वेस्ट आए कि आपने हम ये कहाँ से सैलेड मास्टर ख़रीद सकते हैं। तो उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कंपनी से रब्ता किया और उन्होंने मुझे सैलेड मास्टर के ये बैड बॉय 10 क्वांटिटी में दिए हैं। सो 10 बैड बॉयज़ मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो मुझे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। जो कंपनी की प्राइस है मैं आपको उससे बहुत कम प्राइस में दूंगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में कंपनी की प्राइस भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम वारंटी है इसके ऊपर, और ये हेल्दी कुकिंग वेयर है। ये कंप्लीट करता है आपकी कुकिंग को हर तरह से, और इसकी मौजूदगी में, सैलेड मास्टर की मौजूदगी में, आपको किसी और बर्तन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी हैं। ये 316 सर्जिकल स्टील एंड टाइटेनियम के बने हुए। तो बेसिकली ये इनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। आपका खाना फ्रेश है, उसकी खुशबू जब मेरे खाने की बनती है तो लुक्स लाइक आप मेड सम ऑर्गेनिक फूड।
और उसका टेस्ट, आप चिकन का टेस्ट या किसी भी चीज़ का टेस्ट दुगना हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फुल न्यूट्रिशंस होते हैं। तो अपनी लाइफ से कोलेस्ट्रॉल को बाय कीजिए, अपनी लाइफ से ब्लड प्रेशर को बाय करें और हेल्दी कुकिंग को अपनाएं। इमेजिन अगर मैं ये 2 साल से ऑयल फ्री कुकिंग कर रही हूँ, तो अगले 10 साल तक अगर मैं इसी तरह ऑयल के बगैर कुकिंग करूँ तो ये कितना अच्छा इम्पैक्ट करेगा मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ पे। तो जो जो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मैं आपको प्राइसेस, जो कंपनी की प्राइसेस है उससे बहुत कम प्राइसेस में सैलड, अभी तक मेरे पास 10 मौजूद हैं और 2 लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, तो मेरे पास बेसिकली 8 रह गए हैं। तो जल्दी से मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए, और आपको सैलड मास्टर, आपका बैड बॉय आप तक पहुंच जाएगा जल्दी। देखते हैं कि इसको लगाना बहुत आसान है। एक 3 पिन के थ्रू आप इसको लगाएं और इससे कनेक्ट कीजिए। जब ये बन जाए तो आप देखिए कि इसके अंदर बेसिकली ऑयल होता है। ये डायरेक्ट मेटल से भी बल्कि इंटरेक्ट नहीं करता। ऑयल गर्म होता है और ऑयल के थ्रू इक्वली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे बर्तन में। जब इक्वली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपकी कुकिंग में मैक्सिमाइज करता है न्यूट्रिशंस और बर्न नहीं करता। तो इसके अंदर एक ऑयलिंग का सिस्टम है, इसको आपको रिप्लेस करने की या चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ लाइफ टाइम। इसके अंदर टाइमर की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आप टाइमर सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें बिरयानी बना के मैं अपने कभी कभी बच्चों को पिक करने जाती हूँ और मैं 10-15 मिनट्स का टाइमर लगा के जाती हूँ, तो बाय द टाइम आई एम बैक माई फूड इज़ रेडी। सो इसके अंदर टाइमिंग भी होता है। ये कंप्लीट आपका स्केलेट है। आई वुड सजेस्ट कि हर घर में सैलड मास्टर का बैड बॉय ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट। जी जनाब, हम अपनी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। आपने बैड बॉय को मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज़ 230 इसके ऊपर ऑन करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। वाटर टेस्ट। जब पानी मार्बल्स की सूरत में तैरने लगे तो इट मीन्स कि स्केलेट इज़ रेडी। चिकन बिरयानी के लिए आप चिकन के पीसेस अच्छी तरह से धो के ड्राई करके बोन साइड डाउन बैड बॉय में डाल दीजिए। तकरीबन 7 मिनट के लिए ईच साइड फ्राई कीजिए। 7 मिनट के बाद चिकन को पलट दीजिए। ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चिकन में मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है, लेकिन चिकन का अपना नेचुरल ऑयल जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है वो बाहर आ गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी फूड को ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि बर्तन को होती है। तो जब हम बेसिकली बर्तनों में आप ऑयल डालते हैं तो इसलिए डालते हैं ताकि वो चिपके नहीं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के अनियन ले लें और इस तरह से फूड प्रोसेसर में चॉप कर लें। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड भी तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब आप इसको दोबारा से टर्न कर लीजिए। चिकन बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है और बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। इसके अंदर चॉप्ड अनियंस को शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि चिकन का ऑयल और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए और रोस्ट हो जाए। प्याज ऐड करने के बाद आप टेम्परेचर को कम कर लें और इसको 175 डिग्रीज़ पे सेट कर लें। फिर इसमें मसाला जार शामिल कर लीजिए। मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून चिलीज़ और 1 टेबलस्पून हल्दी। फिर इसमें आप साबुत गरम मसाला शामिल कर लें, जैसे मोटी इलायची, दालचीनी और बे लीफ। फिर इसमें आप सोक्ड इमली या सोक्ड प्लम शामिल कर लें। मैं प्लम्स डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लें। थोड़ा मिक्स कर लें और मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनने दें।
तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप इसमें टोमेटो सॉस शामिल कर लें। मेरे पास 10 टमाटोज़ हैं, इसमें तकरीबन 8 टमाटोज़ हैं, तो तकरीबन 6 से 7 टमाटोज़ आप शामिल कर लीजिए और मिक्स कर लें। अब देखिए हमारा कितना खूबसूरत मसाला तैयार हो गया है बिरयानी के लिए। तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर लीजिए। इसमें कोई भी आप बिरयानी मसाला मुनासिब मकदार में टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी से और इसके टेस्ट को इन्हांस करेगा। थोड़ा मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर लीजिए और इसको लिड कर लीजिए। 10 मिनट्स का टाइमर सेट कर लीजिए। दूसरी तरफ आप एक पॉट में बॉइल्ड वाटर में सोक्ड चावल जो कि 2 कप हमने लिए हैं वो शामिल करके उसको ड्रेन कर लीजिए, एक कन्नी छोड़ के। ये 10 मिनट हो गए हैं और आपकी बिरयानी का ज़बरदस्त मसाला तैयार है। थोड़े से मसाले को टॉप लेयर के लिए अलग कर लीजिए। हम इसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 लेयर्स बनाएंगे। जो आपके बॉइल्ड राइस हैं तैयार हो गए हुए हैं उनको आप इसमें शामिल कर लें। सारे आप एक ही वक्त में शामिल कर लें और ऊपर आप इसकी टॉप लेयर बाकी मसाले की शामिल कर लीजिए। मुझे बिरयानी बहुत कलरफुल पसंद है, इसलिए इसके अंदर मैं ज़र्दे का येलो एंड ऑरेंज कलर शामिल कर लूँगी। लिड करने के बाद टेम्परेचर 120 पे सेट कर लें। हमारी बिरयानी बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। चटनी के लिए आप 12 से 14 हरी मिर्चें लेके इस तरह से काट लीजिए। इसके अंदर हरी धनिया शामिल कर लीजिए और इसको ऐसे कूट लें। मुझे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं चाहिए बल्कि मुझे दानेदार चटनी चाहिए। फिर इसके बाद इसमें 9 से 10 आप लहसुन और 1 लोफ अदरक का शामिल कर लें और इसको पीस लें। जी, अनारदाना तकरीबन आप 2 टेबलस्पून शामिल कर लें। इससे इसमें बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और अनारदाने के बगैर आपकी चटनी अधूरी है। लेमन ज़रूर ऐड करें, लेमन से ग्रीन कलर रिटेन होता है किसी भी चटनी में। अगर आप ग्रीन कलर रिटेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड लेमन। मैं एक स्मूदी मेकर से इसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। 6 से 7 पुदीने के पत्ते डाल के इस तरह से मिक्स कर लीजिए। हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लीजिए। मुझे थोड़ी दानेदार चटनी चाहिए। थोड़े से योगर्ट में इस तरह से फोक की मदद से आप इसको मिक्स कर लें और ये देखें कि स्टिल इसमें ज़र्रे बाकी हैं और ये बहुत ही मज़े की डिलिशियस किस्म की आपकी चटनी तैयार है। के लिए आप इस मिकदार में खीरा यानी क्यूकम्बर, टमाटोज़ 2 अदद, हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन और हरी धनिया इनकी कोरिएंडर शामिल कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। 2 कप दही में 1 टेबलस्पून क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा शामिल कर लें और मैं नॉर्मली एक चटनी रायता पाउडर भी डालती हूँ जो कि गरम मसाले पे बेस्ड होता है। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल लें और इसको ब्लेंड कर लीजिए। तमाम कटी हुई सब्जियों को ऐसे शामिल कर लीजिए और इसे फोक की मदद से ब्लेंड कर लीजिए। कोरिएंडर को थोड़ा और चॉप करके एंड में रायते में शामिल कर लें और थोड़ा सा बिरयानी के लिए छोड़ दें। आपका ज़बरदस्त सा रायता तैयार है। जी जनाब, अब टाइम है बिरयानी को रिवील करने का और ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि जूसी है, कलरफुल है। किसी भी तरह से ये नॉर्मल तेल वाली बिरयानी से कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी है। और डोंट फॉरगेट हमने इसमें ज़रा भी ऑयल ऐड नहीं किया है। इस पर आपने थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल करना है। इस बिरयानी से खुशबू से हमें और रोज़ा लग रहा है। आप इस बिरयानी को बैड बॉय के साथ भी डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं या डिश आउट भी कर दें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी बिरयानी गर्म रहे तो मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिरयानी और चटनी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ सीख कबाब भी फ्राई कर लिए हैं, विदाउट एनी ऑयल किए हैं जी। सिर्फ ये ग्रिल्ड चारकोल ग्रिल सीख कबाब है। और जनाब ये है हमारी ऑयल फ्री चिकन बिरयानी। ये हमारी सिंपल सी मगर हेल्दी इफ्तारी तैयार है। हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया है। सी यू नेक्स्ट वीक।
Keep liking, keep subscribing and keep watching Nadia Hassan Vlogs.